ऊपर की सतह पे भी ऑयल नहीं दिखाई दे रहा है और डब्बा में एयर फिल्टर की हालत ये देखो। ये कार्बोरेटर पूरा खोल के अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है 11 अक्टूबर 2024 और 2024 का ये लास्ट महीना है। तो अभी हमारे एरिया में चल रही है फसलों की कटाई और लगभग लोगों ने कटाइयाँ कर ली है और ग्वार की फसलें भी हो गई, दा एंड होने वाली है। लगभग 30% लोगों ने फसलें काट दी और 70% लोग अभी काट के निकालने वाले हैं। और मूंग और वगैरह वगैरह छोटे मोटे जो दूसरे फसलवाड़ी थी, छोटी खेतीबाड़ी, तो वो लगभग लोगों ने फिनिश कर दिया है। और रही बात पानी वाली फसलों का, तो पानी वाली फसलें धीरे धीरे इधर से समेट रहे हैं, उधर से नई बीजान हो रही है। जैसे सरसों है, मूंगफली की अभी कटाई चालू है, सरसों, चना और गेहूं। अदरवाइज सारी जो हमारे अनाज की जो फसलें हैं वो दोबारा बीजने को भी कई लोगों ने बीज दी और कई लोग बीजने को रेडी हैं। फसलें कटाई होने के बाद हमारी बाइकों में क्या हालत होती है, बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि बड़े बड़े रेतीले दौरे और ऑफ रोडिंग बाइकें चलती है। जब खेतों में जाते हैं तो कोई रास्ते वगैरह नहीं होते और प्लस में वहाँ कोई सड़कें नहीं है, तो तीन तीन सवारियां क्यों, क्योंकि एक सवारी तो ग्वार पट नहीं सकता, तो अपनी बाइक पे तीन तीन सवारियां लेके बड़े बड़े टिल्लों पे जाना पड़ता है। एक गांव से खेतों में जाने के लिए काफी लोग ऐसे, जैसे मैं भी जाता हूँ सुबह कार से छोड़ने के लिए, अपनी फैमिली को खेत में छोड़ने के लिए जाता हूँ, उसी प्रकार गांव के लोग भी दो पहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर, डीलक्स, पल्टीना, जो भी XYZ अपने पास साधन है वो लेके खेतों में जाता है अपनी फसल कटाई करने के लिए। तो जैसे ही फसलें अब कटाई होने लगी है तो वैसे वैसी गाड़ियां अब वापस रेडी होगी। तो फसल से पहले क्या हुआ, सब ग्राहकों ने अपनी अपनी बाइकें सर्विस करवा के अपने अच्छी तरीके से, और उसके बाद ये फसलें कटाई का काम शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही फसलें खत्म हुई तो वैसे वैसे अब वापस बाइकों को दोबारा रेडी करवाएंगे, ताकि उनमें ऑयल, पानी वगैरह जो भी है XYZ सारा चेक करा के फिर सर्विस करवाते रहेंगे। तो आज अपने पास है स्प्लेंडर प्लस की 2018 मॉडल स्प्लेंडर। ये बाइक अभी अपना खेत का काम सारा निपटा के ये बताएगी। तो ये बाइक अपने पास आई है सर्विस होने, तो इसकी हम करेंगे प्रॉपर तरीके से सर्विस। और ये है कार्बोरेटर वाली विदाउट थ्रोटल बॉडी। तो इसकी हम आपको सर्विस दिखाएंगे। जैसा कि हम डेजर्ट एरिया में बाइकें चलती है तो वापस सर्विस करते हैं तो उनका ऑयल कैसा निकलता है, उनकी चेन कवर की हालत क्या होती है, उनके बेरिंग्स कैसे होते हैं, उनके एयर फिल्टर कैसे होता है, और बाकी सारा काम आज दिखाने वाले हैं। तो वीडियो स्किप मत करना। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा अपनी बाइक, अपनी कस्टमर की जो आई हुई है, तो उसको विजिट करवा देते हैं। बाइक के नंबर है RJ07 और CS5415। स्प्लेंडर प्लस की बाइक है और इस बाइक की हालत चेक कीजिए। सीट कवर फट चुका है, टंकी कवर फट चुका है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कराने में, क्योंकि हमारे गांव के लोग इन पे थोड़ा कम ध्यान रखते हैं। इंजन, टायर, क्लच प्लेट, उन सब का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका ऑयल भी चेंज करने वाला हूँ, एयर फिल्टर भी चेंज करने वाला हूँ, लीकेजेस भी मिटाने वाला हूँ, और चैन वगैरह छोटा मोटा जो मेरा सर्विस का क्या कुछ होता है इसका टोटल काम करने वाले हैं। तो इस साइड बाइक की यह हालत हो रखी है और उस साइड की हालत भी मैं चेक करवा देता हूँ। सामने ये जो लीकेज विकेज है ये सब डेजर्ट एरिया में रेतीले दौरों में चलने की वजह से हो जाता है। और अभी भी बाइक का साउंड भी थोड़ा सा चेंज हो रखा है, देखते हैं कितना ऑयल निकलता है। सबसे पहले मैं आपको साउंड चेक करा देता हूँ। तो बाइक का आपने साउंड चेक किया है, आ रहा है, इसमें छन छन की आवाज़ आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि बाइक एक्स्ट्रा रेस में चलती है, जोर लगाती रहती है डेजर्ट एरिया में, तो इसका साउंड थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन अब सर्विस के बाद इसका साउंड चेक करना कैसा रहता है। नट मैंने खोला है, ऑयल का एक बूंद भी नहीं निकला है गाड़ी के अंदर, तो वो दिखाते हैं। अब जैसा कि आप सोच रहे होंगे, ये चेक कीजिए कि ऑयल के ऊपर की सतह पे भी ऑयल नहीं दिखाई दे रहा है, और डब्बा मैंने लगाया था, ये ऑयल पहले का पड़ा है, एक बूंद नहीं निकला है। तो मैं कस्टमर से मैं मिलाता हूँ आपको। ऑयल निकले, छांटो ही कौन निकलो। तो अब हमारे एरिया में बाइकों की ये हालत होती है सर्विस
ये डेजर्ट एरिया की जो फसल, ये डेजर्ट एरिया में चलती है जो फसलें वगैरह निकालने के बाद वापस बाइकें आती है, उनकी ये हालत होती है। एक बूंद ऑयल नहीं निकला है। अब काफी लोग कह देते हैं मैकेनिक भाई काम अच्छी तरीके से नहीं करता है। अरे करे क्या, काफी कोशिश करते हैं, अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हुआ, रेतीला एरिया है और सभी लोग काम धंधे में मस्त रहते हैं, तो ये हालत होती है बाइकों में। अब इसमें ऑयल नहीं है, तो ऑयल नहीं है तो मैंने ऑयल नट वापस लगा दिया और इसमें न्यू ऑयल डालेंगे और उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। तो अब आपने चेक कर लिया, देख लिया, और फिल्टर भी चेक कराते हैं। तो चेक कीजिए कितनी डस्ट हो रखी है, काफी रहता है। और यह इसकी एयर फिल्टर की हालत। तो अब इस एयर फिल्टर में हम हवा मारेंगे, और वैसे एयर फिल्टर की एंड नहीं आई हुई, लेकिन रेत घुस चुकी है इसमें, तो इसको हवा मार के एकदम नीट एंड क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले अपने बॉक्स को साफ करना है और इसको भी साफ करना है। अब आती है चेन सेट की बारी। तो चेन सेट की बारी जब भी बाइक के फ्री होके आती है तो हम चेन सेट वैसे चेक नहीं करते, जैसा कि इसका जो चेन कवर नीचे वाला टापा है इसको खोल के चेक करेंगे चेन सेट की क्या हालत है, चलने लायक है या नहीं है। नीचे का कवर मैंने खोल दिया। अब नीचे का कवर खोलने के बाद आपको दिखा देते हैं। ये देखो, मतलब एक डोबा मैंने मिट्टी का भर लिया है और भी काफी मिट्टी अंदर पड़ी है, तो इसको भी साफ करना है। चेन सेट की ये हालत है, ये बहुत ज्यादा लूज हो रखा है, लेकिन चेन सेट न्यू है, ये अपने को रिप्लेसमेंट करना नहीं है। अब तीसरी बारी रहती है हमारी इसकी कार्बोरेटर की। कार्बोरेटर हम क्यों करते हैं, बारीक बारीक कण है वो कार्बोरेटर के नीडल्स के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि बाइक मिक्सिंग करने लग जाती है या स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है। तो इसको भी हमारे एरिया में साफ करना बहुत जरूरी होता है। हमारे एरिया में नहीं बल्कि टोटल जो बाइक सर्विस होती है, चाहे कहीं भी करो, का सर्विस करने का मेन पॉइंट यही रहता है। खोलना है अपने को कार्बोरेटर। कार्बोरेटर पूरा खोल के इसको हम साफ सुथरा करेंगे। इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह है वो टोटल साफ कर देंगे। कार्बोरेटर की साफ सफाई हो गई और एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। अब इसमें किसी प्रकार की कोई डस्ट नहीं है और कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिल्टर की हवा मार के आएंगे, इसमें जो मिट्टी है वो निकालते हैं। तो फिल्टर मैंने एकदम साफ कर दिया था। अब हालत चेक करो, एकदम साफ हो गया। अब इसको रिप्लेसमेंट भी करने की आवश्यकता नहीं है। कार्बोरेटर हो चुका है, ऑयल डाल दिया, और कार्बोरेटर होने के बाद ये टूल का अब अपना कोई काम नहीं है, ये वापस फिट भी कर दी। तो इसमें जो मिट्टी थी लगभग 1 किलो मिट्टी मैंने निकाल के फेंक दी और पूरी तरीके से जम रखी थी और ये काफ़ी भारी भी हो चुका था। वो जैसे मैंने इसकी मिट्टी निकाली, इसका लाइट वेट हो गया, एकदम हल्का सा ये हो गया। तो सर्विस के दौरान मैंने इसके बेरिंग साफ किया, तो बेरिंग में पहले वाला जो ग्रीस है वो निकाल दिया। अब एकदम बेरिंग साफ सुथरे हो गए। इसको बाहर निकाल के भी अपने साफ कर सकते हैं, लेकिन बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं। अगर बाहर निकालेंगे बार बार, इसकी जो सीट है वो सीट खराब हो जाती है। लेकिन अब इसको मैंने साफ कर दिया और उसके बाद न्यू ग्रीस डालेंगे और वापस फिटिंग करेंगे। अब ये ग्रीसिंग का काम हो गया पूरा। टायर को वापस फिट करेंगे और उसके बाद इसका जो चलना है, रनिंग है, वार्निंग है, एकदम आसान हो जाएगा।
तो मेरे पिछले चक्के का भी काम हो गया पूरा और अब बाइक को करेंगे स्टार्ट। तो सर्विस का मेरा टोटल काम हो चुका है और फ्रंट वाला चक्का हम करते नहीं है बार बार, क्योंकि फ्रंट वाले चक्के में इतना दबाव नहीं रहता और फ्रंट वाले बेरिंग खोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए क्या है 2 या 3 सर्विस के बाद ही अगला चक्का खोलते हैं। तो इसलिए चक्के का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जो हमने पूरा चेक कर लिया और हर बाइक का करते हैं। तो अभी इसका सर्विस का काम पूरा हो गया। अब हम इस बाइक को करने वाले हैं स्टार्ट और उसके बाद साउंड सुनाएंगे क्या रहता है, पहले क्या साउंड था और अब क्या है। तो बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है और अब हम साउंड भी सुनाने वाले हैं। तो बाइक की सर्विस का काम पूरा हो गया। अब वाश कस्टमर को करवाना है और साउंड, अब जो आवाज़ आ रही है ना ये धीरे धीरे सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पहले ऑयल था नहीं और न्यू ऑयल डल गया पूरे इंजन में। बाइक का सर्विस का काम तो हो गया, लेकिन बाइक सूखी चलने की वजह से, ऑयल नहीं होने की वजह से बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो ये देखो, तो ये वाइट स्मोक देने लगी है ये बाइक। इसका मेन कारण क्या था वाइट स्मोक देने का? बाइक के इंजन में ऑयल नहीं था और भाई साहब चला रहे थे इसको, तो इस वजह से ये हो गया। लेकिन देखते हैं 90% चांसेस सेट हो जाएगा जब ये ऑयल पूरी तरीके से अंदर मिक्स हो जाएगा और पिस्टन वगैरह में सेट होने के बाद। आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और साथ साथ लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो आज की वीडियो को यहीं करेंगे एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और बाइक करते हैं कस्टमर को हैंड ओवर। थैंक यू।